दोस्तों नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं कि अगर आपको ना बहुत ज़्यादा गैस बन गया है, पेट फूला हुआ है, मतलब घबराहट सा हो रहा है, अजीब सा हो रहा है और गैस ना पास नहीं हो रहा है, मतलब ये डकार नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि डकार यहाँ पे ना सीने पे आया हुआ है, यहाँ पे सीने पे आके ना रुक गया है, यहाँ पे आके रुक जा रहा है बार बार और इससे बाहर नहीं आ रहा है, या फिर गले पे आके यहाँ पे रुक जा रहा है, बाहर नहीं आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आपको करना क्या है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये तुरंत रिलीफ करेगा। बट आपको जो समस्या हो सकती है, या तो आपने डोज से ज़्यादा खाना खा लिया है, मतलब जितना खाना चाहिए उससे ज़्यादा आपने खाना खा लिया है, या फिर आपका जो नाभि है वो सेट नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में आपको प्रॉब्लम हो सकता है इस टाइप का। या फिर दूसरा ये है कि आपका जो पेट है ना वो साफ़ नहीं हो रहा है, मतलब जब भी आप गए हो वो साफ़ ना हुआ हो आपका पेट, और ये मतलब उस टाइम पे ही गैस सा कुछ प्रॉब्लम रहा हो, फिर आपने खाना खा लिया हो, ज़्यादा खाना खा लिया हो, तो ये सब दिक्कतें जो हैं वो होंगी। तो आपको इससे बचने के लिए क्या है कि पहली तो ये है, हमें तुरंत राहत चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, मतलब ये ऐसा तरीका है कि भयंकर से भयंकर गैस बना हो, और अगर आप बाहर से ना मान लीजिए कि कोई दवा लेने जा रहे हैं, और अभी तो ठीक है जो दवा लेने जा रहे हैं, दवा लिया आपने, खा लिया, तो फिर मन को आराम मिल जाता है। बट अगर आप ये चाहते हैं कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं या फिर कुछ और पी लेते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक पीने से ना वो खुद ही गैस बनाता है अंदर से। ये नहीं कि वो जो गैस हम बाहर निकालते हैं तो वो पता है, जो हम पीते हैं उसी गैस को पीते हैं, फिर वही गैस डकार के रास्ते बाहर आता है, तो वो उतना सोल्यूशन नहीं रहेगा। आपको करना क्या है कि अगर आपके घर में कोई दवा है तो ठीक है, दवा नहीं पॉसिबल है, रात है या फिर कोई समस्या है, आप दवा नहीं ले पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको कि आप क्या करिए ना, वो होता है अजवाइन होता है और काला नमक होता है। तो अजवाइन तो लगभग घरों में मिल जाता है, बट काला नमक जो है वो हर घर में नहीं मिलेगा। अगर मिल जाता है तो ठीक है, मैं इसका दूसरा तरीका बताऊंगा अभी कैसे करना है इसको। तो अजवाइन को क्या करना है, हल्का सा तवे पे ना रोस्ट कर लेना है। जब वो रोस्ट हो जाए, हल्का सा जलाना नहीं है, रोस्ट कर लेना है, मतलब उसका जो कलर है वो चेंज हो जाए, गोल्डन हो जाए। उसके बाद से ये देखिए मैंने इसको बंद कर रखा है, ये बंद है, अभी इतना खुला है, ऐसे खुला हुआ है। आपको ऐसे एक चुटकी उठाना है, उसमें से अजवाइन अपने हाथ पे लेना है, और इतना ही सेम मात्रा में आप काला नमक रखिए और उसको निगल जाइए, चबाना नहीं है, निगल जाना है। तो ऐसे क्या होगा कि कुछ ही क्षणों में जो गैस यहाँ पे फंसा हुआ है, तो वो जो है वो बाहर निकलेगा, गैस पास होना शुरू कर देगा। अच्छा, अगर आपके पास ना ये अजवाइन नहीं है, काला नमक नहीं है, तो अभी आप क्या करेंगे, तो उस टाइम पे करना क्या है आपको, देखिए दोस्तों, अगर गैस है, गैस फंसा हुआ है, गैस पास नहीं हो रहा है, देखिए मतलब ना ज़्यादा गैस बनता है, ठीक है, गैस की समस्या है, आपको ज़्यादा गैस बन रहा है, लेकिन अगर वो गैस रिलीज़ होता है, बाहर निकल जाता है, तो उतनी समस्या आपको नहीं होगी। मतलब ये घबराहट जो बता रहा हूँ ये सब आपको नहीं होगा। अगर ये जो गैस है वो पास नहीं होता है, निकलता नहीं है, उस टाइम पे आपको समस्या हो जाएगी। समस्या क्या होगा कि वही घबराहट होगा, अजीब सा मन हो जाएगा बिल्कुल, और हो सकता है कि शरीर में कंपन भी हो सकता है हल्का फुल्का, तो ये भी समस्या हो सकती है। और यही है दोस्तों। तो दोस्तों क्या करना है उसके लिए कि अगर आप लेटे हुए हैं तो आप ये तो लेट जाइए, या फिर अभी ऐसे मान लीजिए गैस यहाँ पे आके कहीं फंसा हुआ है, यहाँ पे कहीं फंसा हुआ है, तो आपको ना थोड़ा सा ऐसे मतलब शरीर को ना मोड़ना है, बिकॉज आपकी जो नली है ना, ग्रास नली है, जो वायु को बाहर निकालेगा, वो नली कहीं ना कहीं जाके दब गई है, वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा है एयर। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा ना ट्विस्ट होना है, थोड़ा सा मुड़ना है इधर उधर, जैसे कि मैं कर रहा हूँ ऐसे। जब भी आपको फील हो कि गैस यहाँ पे आ रहा है, अब आ रहा है और यहाँ पे आके रुक जा रहा है, तो क्या करना है, हल्का सा ट्विस्ट हो जाइए ऐसे करके, कुछ समय रुकिए, ऐसा ही कुछ समय रुकिए, फिर आपको ऐसा फील होगा कि जो गैस है ना वो बाहर निकलेगा ऐसे। ठीक है, ये गैस जो है ना वो बाहर निकलेगा। मैं शरीर को मोड़ने की बात कर रहा हूँ, ताकि अगर हम मुड़ेंगे जो हमारी पाइप, मतलब जो भी नली है वो खुलेगी, हल्का सा भी जगह पाएगा, आपको पता ही है, हवा के लिए हल्का सा भी जगह हो वहाँ से वो निकल जाता है।
तो ऐसे आपको मतलब जगह बन जाएगा और जो हवा है वो बाहर निकल जाएगा। आप इस दिशा में ऐसे कैसे भी करके अपने ये जो गैस है ये बाहर को निकाल सकते हैं। अगर आप लेटे हुए हैं तो उस टाइम पे क्या करना है कि आप करवट हो जाइए। करवट मतलब ये जो बायां हाथ शरीर है आपका, बायां हाथ है ना, ये नीचे रहे और दायां शरीर जो है ऊपर रहे, ठीक है, ये रहे। या फिर आप उस साइड हो जाए, दायां हाथ नीचे हो और ये बायां हाथ ऊपर हो। एक तो ये हो गया। शरीर को ना बस मोड़ना है, ये नहीं कि सीधे हैं तो सीधे ही रहेंगे, नहीं, सीधे हैं तो वो सीधे दिशा में ही दबा हुआ है, तब नहीं निकलेगा, आपको मुड़ना ही है कैसे भी करके। आपको करवट होना है, करवट होइए, जिधर भी होना है करवट, राइट साइड लेफ्ट साइड आप हो सकते हैं, तो आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा, आपका जो गैस है वो बाहर निकलेगा। या दूसरा तरीका क्या है, आप ज़मीन पे या फिर बिस्तर पे कहीं भी लेट जाइए, सीधे होके लेट जाइए, लंबी सांस भरिए। लंबी सांस आपने भरा, दोनों पैर खुले हुए हैं, दोनों हाथ खुले हुए हैं, मतलब कैसे, ये ऐसे, ये देखिए ये ऐसे खुले हुए हैं, पैर भी खुला हुआ है आपका, ऐसे लेटे हुए हैं आप। अब क्या करना है कि अब ये जो दोनों हाथ है ना, दोनों हाथ, एक पैर को खुला रहेगा, एक पैर को मोड़ेंगे हम, एक पैर को मोड़ेंगे और अपने छाती के पास लाने की कोशिश करेंगे। बट उसके लिए क्या करेंगे, दोनों हाथों को पकड़ेंगे हम, दोनों हाथों को ना ऐसे कटकर बांधेंगे, ऐसे मतलब इसका फिंगर और इसका फिंगर दोनों ऐसे पकड़ के फिर यहाँ लेग में फंसाएंगे यहाँ पे, और ये लेके आएंगे नाक पे, सांस भर के तब इसको लाना है नाक पे, ठीक है। उसके बाद से हम फिर इसको छोड़ेंगे, फैलाएंगे इसको, फिर दूसरा जो दायां पैर है उसको लेके आएंगे, ऐसे ही दोनों हाथों से ऐसे पकड़ लेंगे ऐसे करके, और ये ऐसे टच करवाएंगे, सांस भर के करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो आपका गैस बना हुआ है, जो गैस रुका हुआ है, वो गैस जो है वो रिलीज़ हो जाएगा और आपको आराम मिल जाएगा। ये मैंने 3 तरीका बताया है। 3 तरीका में एक तरीका ऐसा है जो घर में हो या ना हो, बट 2 तरीका है आप ऐसे करके भी अपना जो है अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। लेकिन ये समाधान नहीं हुआ, ये तो उस टाइम के लिए ठीक है, आराम मिल गया आपको, आप सो सकते हैं या फिर जो काम करना है कर सकते हैं। बट आपका जो नाभि है वो खिसका हुआ है, तो नाभि को सेट करवाना बहुत ज़रूरी है। आपके यहाँ पे जो भी लोग नाभि सेट करते हो, आप उनसे अपना नाभि सेट करवा लीजिए। नाभि सेट के बारे में मैंने ये इस चैनल पे बहुत सारा वीडियो अपलोड कर रखा है, आप चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं। और दूसरा, अगर आपका नाभि फिर भी सेट नहीं होता है तो मेरा एड्रेस है गोरखपुर उत्तर प्रदेश, मैं यहाँ पे रहता हूँ, आप हमारे पास आ सकते हैं। मैं इस चीज़ का कोई भी पैसा नहीं लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। ओके, अभी ये जो तरीका बताया मैंने, आप इसको यूज़ कीजिए। मैंने एक कहानी बताता हूँ आपको। मैं एक बार मैं जा रहा था, तो मुझे ना मोबाइल का चार्जर लेना था। चार्जर के बगल में, दुकान के बगल में एक मेडिकल शॉप था, वहाँ पे मैं उधर से ही गुजरा, तो वहाँ मैं देखा एक औरत थी, वो ना मतलब ये ना पढ़ी लिखी समझदार औरत थी ऐसा, और वो जाके बोल रही है, देख के नहीं कोई बोलेगा कि हाँ इससे कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन वो जाके बोल रही है, अरे थोड़ा दवा दे दीजिए, अब मुझे गैस बना हुआ है और ये मतलब लैट्रिन भी साफ़ नहीं हो रहा है ऐसा। तो वो दवा जो होता है ना, उस टाइम के लिए ही काम करता है। मतलब जो भी आपका सिकुड़न है या फिर जो भी ऑर्गन दबा हुआ है, जो भी है, उसको थोड़ा सा सीधा करेगा, गैस निकल जाएगा, उस टाइम के लिए आराम होता है, लेकिन वो परमानेंट इलाज आपका नहीं होता है। तो मैं ना उस समय पे ये समझ गया कि उसको ये समस्या हो सकती है, मतलब ये जो बता रहा हूँ नाभि का प्रॉब्लम हो सकता है, नाभि उसका खिसका हो सकता है, ठीक है। तो मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसी समस्या आपको भी हो सकती है, तो आप इस समस्या से बचने के लिए अपना जो नाभि है वो ज़रूर सेट करवाइए। और नाभि जो है वो हटता कैसे है इसके बारे में बता देता हूँ। ऑयली जो चीज़ें होती हैं, रिफाइंड से बनी हुई कोई भी चीज़ मत खाओ। बाहर आप कोई भी चीज़, मान लो आपके घर में कोई मेहमान आ गए हैं, कोई दोस्त आ गए हैं, आप उनको बाहर ले जा रहे हैं कुछ खिलाने के लिए, या फिर आप ही खुद ही कहीं से आ रहे हैं, आपका ही कुछ खाने को मन कर रहा है, आप जा रहे हैं खाने के लिए, मुझे कोई सा भी ऐसा चीज़ बताओ जो ऑयली ना हो, या जो भी आप खा रहे हो वो ऑयली ना हो। और मेरे भाइयों ये समझ जाइए कि ऑयल में अगर आपका ना शुद्ध सरसों का तेल, मतलब अपने खेत से आपने उगाया सरसों, वो ले आके मशीन पे डाला, तेल निकला, उसको अगर खा रहे हैं तो आपको ये समस्या नहीं होगी, ये समस्या नहीं होगी। हाँ, अगर कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं भाई साहब, हर एक चीज़ का डोज होता है,
हर एक चीज़ का डोज होता है। मतलब जो नमक है, नमक एक आदमी एक दिन में 25 ग्राम से 20 ग्राम खा सकता है, इससे अधिक खाएगा तो आपको नुकसानदायक होगा। तो हर एक चीज़ का डोज होता है। हाँ, अगर हम मान लीजिए बाहर जा रहे हैं कुछ खाने, तो उसमें क्या है ना, वो शुद्ध सरसों का तेल यूज़ नहीं करता, कोई भी नहीं कर रहा है। जो भी कर रहा है वो सब रिफाइंड का यूज़ कर रहा है, क्योंकि रिफाइंड सस्ता है। और वो कौन सा खाना है उनको थोड़ी खाना है यार, आपको खाना है। अगर मान लो उसमें कुछ ख़राब भी हो गया, वो अगर मतलब उसमें हल्का सा मिट्टी भी हो गया, कुछ भी हो गया, मान लो कहीं से गिर गया, कोई कीड़ा गिर गया उसमें, वो छान के बाहर फेंक देगा। उसको खाएगा कौन? आप खाओगे। आपको नहीं पता उसमें क्या है क्या नहीं है। मैं क्षमा चाहता हूँ, ये बात मैं बोल रहा हूँ, जिन भाइयों को ये बात लगे तो कृपया करके हमें माफ़ कीजिएगा। बट ये सिर्फ मैं लोगों का सेहत देख के ये बात बता रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा भाइयों। और दूसरा ये कह रहा हूँ कि जो ऑयली चीज़ें होती हैं, रिफाइंड से बनी हुई चीज़ें, प्लीज़ मत खाइए आप लोग। और हो सके तो अपने घर में भी जो सरसों का तेल आप लोग यूज़ करते हैं उसको बंद कीजिए। पॉसिबल हो तो शुद्ध सरसों का तेल है, कोल्हू पे मिलता है, जाइए वहाँ से खरीदिए, 10-20 रुपये महंगा होगा, वहाँ से खरीद के लाइए, उसको यूज़ कीजिए, वो सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो जो है वो प्योर है सरसों का तेल। ये जो बाहर की चीज़ें जो मिल रही हैं, मैंने अभी कहा कि कोल्हू पे जाओ, सरसों का तेल खरीदो, उसको खाओ, हल्का सा महंगा होगा। महंगा क्यों होगा? वो तेल तो बाहर मार्केट में भी मिल रहा है, वो महंगा क्यों होगा? क्यों? क्योंकि वो शुद्ध है, और बिकॉज सरसों हर जगह नहीं मिल रहा है। पहले लोग सरसों को उगाते थे बहुत ज़्यादा मात्रा में, बट अब नहीं उगा रहे हैं लोग। अब तो धान गेहूँ ही उगाते हैं और उसको बेच देते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसीलिए बोल रहा हूँ कि शुद्ध सरसों का तेल खाइए। पॉसिबल हो तो कोल्हू से लेके आइए, अगर नहीं मिल पाता है, आप बाहर से खा रहे हैं तो थोड़ी मात्रा में खाइए। और शुद्ध सरसों का तेल खा रहे हैं तो आप उसमें पूरी वगैरह तल के खा सकते हैं, लेकिन महीने में 1-2 बार। ठीक है, इससे आपका जो पेट है वो तंदुरुस्त रहेगा, मस्त रहेगा। मैं फिर से बात बोलता हूँ, कोई भी चीज़ खाओ लिमिट में खाओ, लिमिट से बाहर खाओगे तो भाई आपको भी प्रॉब्लम है। आपको भी ये पता है कि कोई भी चीज़ खाएंगे लिमिट से ज़्यादा तो वो आपको समस्या करेगा ही करेगा, कहीं ना कहीं करेगा। आपने ये पता है कि ये हमारे देश में बीपी के मरीज़ कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं, शुगर के मरीज़ कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं, ये पता ही होगा आपको। तो ये कैसे? हमारा जो खान पान है ना, ये बहुत ज़्यादा ही बदल गया है। और आज के डेट में बता देता हूँ मैं आपको, ये जो नई चीज़ें हैं वही लोग खाने में ज़्यादा पसंद करते हैं। मोमोज़ हो गया, चाउमीन हो गया, नूडल्स हो गया, बर्गर हो गया, ये जितने भी चीज़ें हैं भाई साहब, ये सब तेल से ही बनते हैं। तो इस सब चीज़ को इग्नोर करो। खाना है तो कभी कभार खाओ, वरना मत खाओ। एक बात इसका और फ़ायदा है, अगर आप मान लो खाना नहीं खा रहे हो, दैट मीन्स ये बाहर की चीज़ें नहीं खा रहे हो, सुबह आपने खाना खाया, शाम को खा रहे हो, या फिर अपने घर का ही खाना खा रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा ना, आपको जो भूख है ना वो खुल के आएगा, भूख जो है वो खुल के लगेगा, फिर आप उसको खाओगे तो वो पूरे शरीर को लगेगा। एक बात मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो दोस्तों, अच्छा खाना तब तक मायने नहीं रखता है जब तक वो अच्छे से शरीर में लगे ना। आपने कितने भी अच्छा खाना खा लिया है, वो शरीर को अगर नहीं लगता है तो कोई मतलब नहीं है उसका। और ये तभी पॉसिबल है जब आपका पाचन क्रिया सही होगा, ना भी आपका सेट रहेगा तो पाचन क्रिया भी सेट रहेगा, सब कुछ सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय मौर्य, और आपका जो भी नया वीडियो आने वाला है, आई थिंक कल परसों में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।